हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 तोई धुरियाता का अंत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बता दिया था कि सोवियत संघ का विघटन की घोषणा किसने की, यानी कि दो महाशक्तिशाली देशों के बारे में भी बताया था कि अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तिशाली देश थे। तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी रूस ने, लेकिन सोवियत संघ को इससे पहले हम जान लें कि उसे हम दूसरी दुनिया भी कहते थे। दूसरी दुनिया में 15 गणराज्य थे शामिल। तो बात करें हम सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, ये पहले भी मैंने बताया था कौन कौन से बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। इसने यानी कि घोषणा किसने की थी? रूस ने। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। यानी कि इसका जो उत्तरदायित्व संभाला, जो उत्तराधिकारी बना, वो रूस बना था। रूस में बताया था मैंने, जो सोवियत संघ था उसमें 15 गणराज्य थे और उसके बाद रूस ने उसका उत्तरदायित्व संभाला, यानी कि उत्तराधिकारी बना। तो उसमें भी 15 गणराज्य थे, जबकि 15 गणराज्यों में जैसे रूस की ही चलती थी। अगर रूस जो कहता था वही 14 गणराज्यों को मानना पड़ता था। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिली। अब पहले सोवियत संघ को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली हुई थी, उसके बाद मिली रूस को। अब यानी कि कौन से वो सदस्य कायम है सुरक्षा परिषद में। अब सुरक्षा परिषद में ये जानकारी कर ले थोड़ी। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी है? स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और वो कौन कौन से गणराज्य हैं ये मैं बता देता हूँ। स्थायी सदस्य जो हैं, एक फ्रांस है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। यानी कि रूस में 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया। रूस को कितने ने बनाया? यानी कि रूस के साथ कितने गणराज्य हो गए? 15। ठीक है। इस तरीके से सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था। इंपॉर्टेंट बात यह है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे? कारण थे राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना। वहां पर जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहता था, अब वो था कम्युनिस्ट पार्टी का। संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा था। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, यानी कि अच्छा शासन नहीं था, वो हमेशा अपनी ही नियमों को चलाती थी, वो दूसरी पार्टियों की नहीं सुनती थी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। जैसे कि हमारे भारत देश में कई सारी पार्टियों का वर्चस्व रहता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पार्टी भी है, जबकि वहां पर विपक्ष पार्टी नहीं होती है। दूसरी बात थी कि जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ रही। यानी कि जनता की जो इच्छा होती थी उसे सरकार पूरा नहीं कर पाती थी। जनता को गलत जानकारी की सोवियत संघ विकास कर रहा है। यानी कि ये जानकारी देती थी कि सोवियत संघ बहुत विकास कर रहा है, जबकि सोवियत संघ विकास नहीं कर पा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार मिला हुआ था, यानी कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी में नेता थे वही अपनी ज्यादा मनमानी करते थे और इसके अलावा कुछ नहीं थे। यानी कि इन 15 गणराज्यों को जब ये सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसे राष्ट्रकुल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो 15 गणराज्यों ने जो राष्ट्र, जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो उसके बाद एक राष्ट्रकुल बना जिसमें 15 गणराज्य शामिल हुए थे और जिसका उत्तराधिकारी बना था
रूस। ये आज का सोवियत संघ के विघटन के घोषणा और वो कैसे समाप्त हुआ ये इसमें बताया गया है।